बहनोई है तुम्हारा लॉरेंस, और उसका एक और भाई आ गया, वही बहनोई है तुम्हारा। सारे के सारे आतंकी ये पैदा हो गए, और सब भाजपा कर रही है पैदा, भाजपा डरा रही है। बताओ, कोई भी कहीं से भी गैंगस्टर धमकी दे रहा, और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। किसी को मारने धमकाने कुछ भी करने की पूरी इजाजत सरकार ने देखा। सरकार ही डकैत है, आतंकी है, देशद्रोही है, देश के संविधान को कुचल रही है और 4 स्तंभ बर्बाद कर दिए, चाहे न्यायपालिका हो चाहे निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोग भी बिक चुका है, निर्वाचन आयोग में भी 19 लाख ईवीएम खराब। अब तो पहला बाबा सिद्दीकी को मारा, उसके बाद सलमान खान को धमकी दी, अब तो शाहरुख खान को भी धमकी दी। हाँ, तो सबकी वो धमकी देंगे। ये तो बम भी भाजपा के जो बड़ा वो जो है ना मेन मुख्यालय, वहीं तैयार कर लेना बम भी। और बम कभी फट जाए भाजपा कार्यालय, फिर कहा जाओगे भूतनी के दल्लो, तुम ही उड़ जाओगे। सबको धमकी, मुल्लाओं को दे दो, मुसलमान। अबे दीदी दे रखी है इसे, जो शाहरुख खान है इसको अपनी दीदी क्यों दे रखी है? पंटाइन, पंटाइन है वो, हिंदू है उसकी दीदी। और भांजे भांजी तुम्हारे मरेंगे नहीं। एक अबराम है, एक और है उसका लड़का, 2 लड़के हैं। तो बताओ, तुम्हारे भांजे भांजियां हैं, और तुम्हारा जीजा है शाहरुख खान है, और बहन है तुम्हारी पंटाइन, जो छिब्बर तिब्बर कौन दे रखी है, ब्राह्मण है वो। तो एक बात बताओ, ये कौन है? तो बहनें तो दे देते हो, अपनी दीदी दे देते हो तुम अपनी। और मुल्लाओं के पीछे ऐसे ही वो है सलमान खान, उसकी माँ है, माँ भी हिंदू है, जिस हिंदू की बातें करते हो, तो उसकी माँ वो है। तो कौन है बताओ? तुम्हारी बुआ सलमान खान के बाप को। तो बताओ, इनके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे आपसी खानदानी लड़ाई झगड़े भाई अपने तक सीमित रखो। भारतवासियों को कोई झगड़े नहीं है किसी से। भारतवासी अपने हक, अधिकार, संविधान, लोकतंत्र और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ रहे हैं, और उन्हें लड़ना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन करो। लेकिन सवाल ये है कि सलमान खान पे तो आरोप है कि उन्होंने हिरण को मारा, शाहरुख खान ने तो हिरण का भी शिकार नहीं किया, उसे की धमकी मिल रही है। अब कुछ नहीं है, वो तो भाई राजनीतिक है। वो क्यों करा भाई? वो सलमान खान के साथ फिल्म क्यों करी उसने? क्यों मनाई करण अर्जुन? वो साथ तो था जिसने हिरण मारा। कोई भी साथ था, उसको पीछे पड़ जाएंगे, सबके पीछे पड़ जाएंगे। सलमान खान के साथ तो अमिताभ बच्चन ने फिल्म बनाई, उसके पीछे पड़ जाओ। मिथुन चक्रवर्ती ने बनाई है, उसके पीछे पड़ जाओ। ये भी तो मारने काटने की धमकी दे रहा मिथुन चक्रवर्ती। तो इनके क्या फिल्मों में अब खेल खत्म हो गया। अब ये सोच रहे सीएम बन जाएंगे पश्चिम बंगाल, तो ये भी दल्लागिरी करने आ गए। तो ये पाखंडी लोग हैं। तो कहां कहां लोग जो मुसलमान भी इसको लाइक करते थे मिथुन चक्रवर्ती को, अब थूकते हैं इसके मुंह पे। हमने खुद फिल्में देखी, हम भी कभी इसके फैन थे। फैन का भी किसी लायक नहीं है, तो थूकने का मन नहीं कर रहा मिथुन चक्रवर्ती में। कह रहे कहां से दल्ला और ये भड़वा बनाया बुढ़ापे में। इतनी फिल्में देखी इसके लिए हमने, और ये दल्ला निकल गया, देश को तोड़ने का काम कर रहा है। तो अब ये पता चला ये पाखंडी है, ये पाखंडी ढोंगी है, ये विदेशी मानसिकता का नाजायज कीड़ा है, भड़वा है। ये देश को बर्बाद कर रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। अबे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में काम कर। अबे कहता है मैं पहले 28 साल में नक्सली था। अबे आतंकी तो था तू, कौन सा देशभक्त था? तेरी फिल्में लोगों ने तुझे प्यार दिया, तू देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा। वही मुसलमान तेरी टिकट ले लेके फिल्म देखने जाते थे, आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है। समझे? उन्हीं के टुकड़ों में पला था सबसे ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती के चाहने वाले मुसलमान, आज मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि दुकान चलानी है इसे सीएम बनना पश्चिम बंगाल का। कह रहा कुछ भी करेंगे, है मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी क्या करेगा? बहुत नहीं क्या, जिंदगी खराब हो जाएगी, तू सड़ के मरेगा, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे मिट्ठू इतने लंबे लंबे, समझ गया? तेरी फिल्म खत्म हो जाएगी। ये तेरी जिंदगी का आखिरी एंड चल रहा है। फड़बड़ा ले, इतना फड़बड़ा रहा है, समझे? मरेगा तू, क्योंकि देश के लोग बद्दुआ देते हैं ऐसे आदमी को जो देश में नफरत फैलाता है। लेकिन शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए नहीं है? किसको? शाहरुख खान को माफी के लिए मांगे? वो काय के लिए माफी मांगे? धमकी तो मिल गई, तो धमकी मिले काय के लिए मिल गई है? दल्ले कर रहे हैं ना भाजपा आईटी सेल के, और सब वही है पाखंडी जो धमकियां दे रहे हैं। सब भाजपा से रिलेटेड है, धमकियां दे रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और धमकियां दे, ताकि जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे फिल्म स्टार हैं, छोटे जो है उनको जो धमकियां हैं उनसे उगाही कर लें। तो उनको जिनको धमकियां जा रही है छोटे मोटे उद्योगपतियों को, उनसे तो उगाही हो रही है। वो किसको बताएं? उन्हें पता है किसे कहेंगे तो हम उड़ा देंगे। तो इनका तो चेहरा फेस किया जा रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान। कुछ लोग तो बिश्नोई को ये कह रहे हैं कि दूसरे भगत सिंह पैदा हो गए। कौन भगत सिंह? सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। कौन जो कह रहे हैं? जो कह रहे हैं, जो दल्ले हैं, जिनके बाप का पता नहीं, उनकी माओ के ऊपर पता नहीं कितने खत्म जीवी रोड पे बैठती होगी उनकी माँ, जो कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं भगत सिंह से मुकाबला कर रहे हैं उसका, एक अपराधी का, तो ये जीवी रोड के नाजायज कीड़े हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। वो दल्ले हैं जो कह रहे भगत सिंह से मुकाबला करोगे, तुम भड़वो करोगे। भगत सिंह ने देश की खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान,
है, और शहीद उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी का ये मुकाबला करेंगे खटमल। और भाजपा के इनको भाजपा के आप बताओ ना, IT सेल को छोड़ो, भाजपा के RSS वाले ने किसने उंगली भी कटाई हो देश की रक्षा के लिए? ये तो भक्षक हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ये विदेशी अंग्रेजों की और अंग्रेजों के अलावा जो लुटेरे मुगल आए थे उनकी मौज मस्ती का नतीजा है भलवे। और यही है वो लोग दलाल जो मुखबरी करते हैं, आज भी देश को बेचने का काम कर रहे हैं, धर्म मजहब जात पात के नाम पे लड़वाते हैं और उन्हीं को बेटियां देते हैं मुल्लों को, मुल्लों से ही अपनी शादी करवाते हैं लोंडियाओं की RSS के लोग भी है। वहां देखो ना, पहले इतिहास देखो इनका दल्लों का। अब अखबार भगत सिंह तार्किक व्यक्ति थे, विज्ञान में रुचि रखते थे, वो देश की रक्षा के लिए हर कौम हर जाति के लिए लड़े थे, यही नहीं कि पाखंड के लिए लड़े। लेकिन आप बात बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी को भी तो धमकी दी थी। किसको दे दी? योगी जी को दी तो ये योगी जी मारे ना। सरकार भाजपा क्या कर रही है? हिजड़ी है, नपुंसक है, या योगी ये हिजड़ा नपुंसक है? धमकी दे रहे तो इसका मतलब कौन है? ये चुप कैसे? जिन्होंने धमकी दी तो एक लड़की पकड़ ली, कह रहे वो लड़की थी, है वो क्या नाम है, मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से, मानसिक रूप, वो भाई मानसिक रूप से तो ये धमकी दे देगी। ये ऐसे उसे करवाते, खुद करवा दे, ताकि मैनेज करने के लिए उसको सिद्दीकी को हरवा दिया, मार दिया, समझे नहीं? बाबा सिद्दीकी को उसको बराबर करने के लिए हमें भी धमकियां आ रही है, हमें भी आ रही है। और ज्यादा जब इनके ऊपर मैटर आएगा इसी को निकालेंगे, किसको? बिश्नोई को, इनको बहनोई को, RSS बीजेपी के बहनोई को, समझे नहीं? लॉरेंस बहनोई को इसको 28 से मारेंगे गोली, इसके एनकाउंटर कर देंगे जब ये भाजपा फंसेगी, समझे? इसके आड़ में इसके कंधे पे बंदूक चला रही है भाजपा के अंधभक्त और कीड़े मकोड़े संगठनों के जो उगाई का धंधा करवा रही है भाजपा, ये काम कर रही है। शासन और सत्ता में सब लुटेरे हैं, सब दल्ले हैं, सब बैची है, सब दलाल है, सब भड़वे हैं। देश की मिट्टी खराब कर दी है और जगह जगह पूरे देश में भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने वाली भाजपा है। हर मोहल्ले हर गली में इन्होंने ओयो खोल दिए, भूतने वालों दल्लों ने जगह जगह कोटे खोल दिए। भलवो, क्या यही भारतीय संस्कृति है? तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, भूतनी के वो भी लंबे वाले कीड़े पड़ेंगे, मरने वाले हो तुम सबके सब रड़वे और भलवे हो, ना बीबी है, ना बच्चे है, ना लुगाई है तुम्हारी, तुम जो है ना रंडवे और भलवों से देश को बचाओ। बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता है प्रमोद आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सनातन की जीत हुई है। कौन सी जीत हो गई? ट्रंप जीत गया। तो यहाँ क्या कर रहा है? प्रचार 120 रहा है प्रमोदा। ये कौन है? ये हिंग भटकता था, चादरे आदरे में तो भूखता था, ये उठाई गिरा है, लुच्चा है, लफंगा है और फालतू। ये तुम धर्म बचाओगे बे दल्लो, धर्म में ये जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है उनको मातू ने बोला एक भी? अच्छा, अमेरिका में सनातन की जीत हुई है? नहीं, कोई जीत नहीं। सनातन क्या है? काय के सनातन की जीत है? काय की कौन सनातन है? मोदी जी का जिगरी यार, तो जिगरी यार जीत गया तो वो तो ईसाई है, ईसाई है और कसाई है भूतनी के तुम्हारे लिए, समझ गए नहीं? फालतू की बात एक धनानंद जीत गए, तेरी अम्मा जीत गई, मुजरा करेगा अपनी अम्मा को ले आके भूतनी के, बकवास कर रहा है। भारत में मर रहे हैं भूखमरी कंगाल पे, देश के सनातनी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ले तो तुम्हारी भाजपा के लोग दल्ले, तब नहीं बोलते हो तुम, बड़वागिरी करता है। काय करे तू? आने ये हरामी दल्ले कहां से आ गए? खामा खा की चादरे आने दो समय, EVM हटाओ, देश को बचाओ। पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्या लग रहा है कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं? कौन पप्पू यादव कर रहा? राजनीति क्यों कर रहा भाई? राजनीति तो ये चली रही है इनकी। वही पकड़ा गया एक पांडे जो धमकी दे रहा था, तो कौन है? भाजपा IT सेल के धमका रहे, ये वही है, समझे? ये पाखंडी धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा और किनको फायदा? ये पाखंडियों को, एक जाति के लोगों ने बचेंगे तो कहते भट्ट कौन रहा? ये पाखंडी है जो अपने आप को कहते हैं ध्यान दान पे पलने वाले भिकमंगे हैं। ये जो ब्राह्मणों के नाम पे नौटंकी करे, ब्राह्मण ही तो धमकी दे रहे हैं और ब्राह्मण ही चल रहे हैं मुसलमानों की छत पे झंडे लगा रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो है ना धर्म के नाम का धंधा खत्म हो जाएगा अगर देश के लोग जागरूक हो गए। ये सर्वोच्च बनने, भीख मांगने के बाद सर्वोच्च रहते हैं, बताओ इनकी हालत ये है, और भीख मांगते हैं। तो इन्हें पता है भारतवासी जागरूक हो गए तो ये मरेंगे, इन्हें भीख भी कोई नहीं देगा, कूटेगा इन्हें विदेश में भेज देंगे जहां से आए थे नाजायज कीड़े सड़े हुए जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। देश के अंदर वो जो है धर्म के नाम पे ये अंधविश्वास फैला के और मेंटली डिस्टर्ब कर रखे लोग, तो इससे बचे। EVM हटाओ, मैं अब भी कह रहा हूं, अगर EVM नहीं हटती है तो ऐसे ही होगा, देश का बुरा हाल होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा दोनों मिली हुई है, दोनों खराब है, सांपनाथ और नागनाथ है। इन दोनों पार्टियों से बचो, इन्हें वोट मत दो, थूको इनके मुंह पे, तब कहीं जाके देश का लोकतंत्र, संविधान और देशवासी बचेंगे। जिंदाबाद भारत।